अंकीदास कौन है? इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, मगर उनका एक परिचय ये बताने के लिए काफी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितनी अहमियत रखती हैं। NarendraModi.in नाम से प्रधानमंत्री मोदी की एक व्यक्तिगत वेबसाइट है। उनका एक व्यक्तिगत ऐप भी है, नमो ऐप। वेबसाइट पर न्यूज सेक्शन में एक एक्सक्लूसिव सेक्शन में कई लोगों के लेख प्रकाशित किए गए हैं। वहां जो 33वां नाम है, उनमें 32वें नंबर पर अंकीदास का नाम है। अप्रैल 2017 से ऐप के साथ जुड़े होने के बावजूद वहां उनका एक ही लेख दिखाई देता है, जिसका शीर्षक है प्रधानमंत्री मोदी और शासन की नई कला। वहां उनका परिचय ये लिखा है, अंकीदास भारत और दक्षिण एवं मध्य एशिया में फेसबुक के लिए लोक नीति की निदेशिका हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी सेक्टर में लोक नीति और रेगुलेटरी अफेयर्स में 17 साल का अनुभव है। पर यहाँ ये बताना जरूरी है कि अंकीदास मीडिया में लेख भी लिखती हैं। अंकीदास अक्टूबर 2011 से फेसबुक के लिए काम कर रही हैं। वो भारत में कंपनी की पब्लिक पॉलिसी प्रमुख हैं। अब बात आती है अंकीदास अभी चर्चा में क्यों हैं। ये समझने के लिए पहले अंकीदास के इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख की चर्चा जरूरी है। मुंबई हमलों की 10वीं बरसी पर 24 नवंबर 2018 को छपे अंकीदास के इस लेख का शीर्षक था नो प्लेटफॉर्म फॉर वायलेंस। इसमें वो कहती हैं कि फेसबुक संकल्पबद्ध है कि वो ऐसे लोगों को अपना इस्तेमाल नहीं करने देगा जो कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं। इसमें वो आगे लिखती हैं कि हमने इस साल ऐसी 1,40,000 सामग्रियों को हटा लिया है जिनमें आतंकवाद से जुड़ी बातें थीं। लेख में वो ये भी लिखती हैं कि उनके पास एक ऐसी तकनीक और उपकरण है जिनसे अलकायदा और उनके सहयोगियों को पहचाना जा सका। इसी वजह से इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से जुड़ी 99% सामग्रियों को पहचाना जाए, उससे पहले ही उन्हें हटा लिया गया। यानी उनके इस लेख का आशय ये है कि फेसबुक आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने वाली सामग्रियों को पकड़ने को लेकर बहुत सक्रिय था और उसने इन पर प्रभावशाली तरीके से लगाम लगाई। अब जो विवाद चल रहा है उससे केंद्र में यही मुद्दा है कि फेसबुक पर भारत में कुछ ऐसी सामग्रियां आई हैं जिन्हें नफरत फैलाने वाली सामग्री बताया गया, मगर अंकीदास ने उन्हें हटाने का विरोध किया। अंकीदास पर आरोप भी लगे हैं। एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अंकीदास ने ये जानकारी दबा दी कि फेसबुक ने बीजेपी से जुड़े फर्जी पन्नों को डिलीट किया था। अखबार ने यह भी दावा किया कि फेसबुक ने अपने मंच से बीजेपी नेताओं के नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए ये कहते हुए कुछ नहीं किया कि सत्ताधारी दल के सदस्यों को रोकने से भारत में उनके व्यावसायिक हितों को नुकसान हो सकता है। और फिर क्या था? फिर इस मुद्दे ने भारत में राजनीतिक रंग ले लिया। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने जहां इसे लेकर सत्ताधारी बीजेपी पर हमला बोल दिया। फिर क्या था? बीजेपी के वरिष्ठ नेता पार्टी के बचाव में उतर आए और यहां से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई और फिर अंकीदास का नाम मोदी पार्टी से जुड़ता चला गया।